हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल्स। ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम लोग जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए, नए साथी अगर कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, किसने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, किसने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। देखो, मुद्दों की जांच करने और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, देखो 8 सदस्यीय विशेषज्ञ, सभी साथी देखो 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व उपराज्यपाल एनएस विश्वनाथन होंगे। ठीक है, कोई हो, देखो कोई हो की पहचान करने के लिए पिछले 5 वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो साथियों, किस राज्य ने? तो याद रखना महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। अब इसके बारे में कुछ जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। याद रखना, इसका विषय में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, समझौता ज्ञापन से महाराष्ट्र के स्थानीय बुनकर, कारीगर, शिल्पकार और एमएसएमई भारत के लाखों ग्राहकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, देखो फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उत्पाद की फोटोग्राफी भी फ्लिपकार्ट के द्वारा की जाएगी। याद रखना। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, डॉक्टर अजय माथुर को निम्न में से किसने अपना नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो साथियों, डॉक्टर अजय माथुर को आपने देख लिया होगा इस वीडियो के थंबनेल में, मैंने फोटो लगा दिया था। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर को निम्न में से किसने अपना नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो याद आपको रखना है ISA ने। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये माफ करना यार, देखो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर बताएंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का? तो साथियों 121 देशों का एक संगठन है, भारत द्वारा शुरू किए गए। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर धूप वाले देश हैं जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। देखो साथियों, इसकी स्थापना 2015 में सभी के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ती सौर ऊर्जा की मांग और उपयोग को तेज करने के लिए की गई थी। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो देख लो, इसका उद्देश्य है 2030 तक सौर परियोजनाओं में $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश जुटाना है। समाचारों में क्यों है भाई? तो देखो समाचारों में क्यों है, तो साथियों ISA ने अपने नए महानिर्देशक के रूप में अभी डॉक्टर अजय माथुर जी को नियुक्त करने की घोषणा की है। याद रखना। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्वदेशी नेविगेशन ऐप भुवन को डेवलप करने के लिए किसने लोकेशन और नेविगेशन सर्विस देने वाली कंपनी देखो मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसरो ने। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स,
देखिए साथियों, स्वदेशी नेविगेशन ऐप भुवन को डेवलप करने के लिए इसरो ने लोकेशन और नेविगेशन सर्विस देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह देश के लिए अब गूगल मैप का विकल्प होगा। देखो, इसरो के साथ संयुक्त साझेदारी के माध्यम से मैप माई इंडिया के यूजर्स मैप्स एप्लीकेशन और सेवाएं विदेशी मैप ऐप्स और समाधानों की तुलना में बहुत बेहतर, अधिक विस्तृत और व्यापक होंगी। साथ ही गोपनीयता केंद्रित, अति स्थानीय और भारतीयों के लिए स्वदेशी मानचित्रण समाधान भी होंगी। ठीक है, देखो मैप माई इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो यह एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो भारत में डिजिटल मानचित्र बनाती है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह आप याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम है साथियों संदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संदेश। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संदेश नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के तर्क पर। जिस तरह व्हाट्सएप है उसी तरह ये संदेश ऐप भी है। ठीक है, इसके विषय में देखो, पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा। जिस तरह व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर चाहिए ना, मोबाइल नंबर मांगता है, उसी तरह मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा। देखो, व्हाट्सएप की तरह नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। देखो, संदेश नाम के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में एक इंटरफेस है जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कई अन्य ऐप के समान है। ठीक है, देखो, सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS पर चैट को एक उपयोगकर्ता ईमेल का बैकअप लिया जा सकता है। यह प्रसारण, संदेश समूह बनाना, ठीक है, संदेश देखो अग्रेषण और इमोजीज जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, व्हाट्सएप की तरह ही नया ऐप है जो पूरी तरह से शुद्ध देसी ऐप है इंडिया का। देखो, विश्व बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी, वैश्विक मौत का प्रतिशत कितना? ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कल। ठीक है साथियों, डेली के करंट के लाइव क्लास में। देखो, करेक्ट आएगा 11%। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। यह वर्ष 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। देखो, इसके विषय में विश्व बैंक ने सेवा लाइफ फाउंडेशन, जो कि भारत भर में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में सुधार के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है। इसके सहयोग से ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। याद रखिए, देखो, रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी की गई थी। नितिन गडकरी जी जो अभी वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। ओके, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एस थियोडर भास्करन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसके बारे में भी जानेंगे। तमिलनाडु के एस थियोडोर भास्करन, जो कि एक लेखक और इतिहासकार हैं। देखो, इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। याद रखना। देखो, एस थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नवनियुक्त कार्यकारी सचिव का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। देखो, प्रीति सिन्हा भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपने कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है, जो संस्थान में सर्वोच्च नेतृत्व रैंक है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो देखो जूडिथ कार्ल का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, वह युवाओं, महिलाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और छोटे किसानों के सतत विकास के लिए सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर देगी। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि, देखो, यह न्यूयॉर्क स्थित एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो UNDP से संबंध है। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उपन्यास द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज के लेखक का नाम क्या है? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो,
बिल्कुल यहाँ आपका करेक्ट आएगा मेघना पंत। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज़ लिखी है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। यह अप्रैल 2021 में रिलीज होगी। ठीक है, कब? अप्रैल 2021 में। मेघना पंत के बारे में देखो साथियों, उनका पहला उपन्यास 1.5 वाइफ, ठीक है, 2012 में नेशनल मुस इंडिया यंग राइट अवार्ड, ठीक है, 2014 जीता। और उन्हें अमेजन ब्रेक अर्थ नोवेल अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कारों के लिए भी चुना गया है। देखिए, उसने फ्रैंक ओ कॉनर इंटरनेशनल पुरस्कार और राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार भी जीते हैं। याद रखना है आपको। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन ये रहा, स्पेस किड्स इंडिया किस स्थान पर स्थित अंतरिक्ष कंपनी है जिसने एसडी-सेट नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया है? देखो, करेक्ट आंसर जरूर याद रखना है आपको, चेन्नई आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई स्थित अंतरिक्ष कंपनी ने सतीश धवन सैटेलाइट या एसडी-सेट नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसका? देखो तो एसडी-सेट एक 30 × 10 सेंटीमीटर घनाकार का है। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है जो अंतरिक्ष में लोरा यानी लंबी दूरी प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए है। इन उपग्रहों को 28 फरवरी को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रखना। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बिल्कुल सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा है। जरूर शेयर करना, एक बार में समझ नहीं आई है तो 2 बार जरूर देख लेना, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, इस बार एग्जाम को फतेह करना है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट साथियों सभी को, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।